लंबी कतारें लगी हुई है। एसीएस पब्लिक स्कूल में स्थित है ये मतदान केंद्र और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एएस स्कूल के बाहर आपको लंबी कतार देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहां पर दो कतार में 200 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। 1 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। हालांकि अगर हम बात करें चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा की या फिर डीजीपी उमेश मिश्रा की, तो उन्हें भी आधा घंटा और 40 मिनट तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। तो चाहे वीआईपी हो, बिल्कुल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो भी आम लोगों की तरह कतार में खड़े रहकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो अगर 1 घंटे या चाहे 2 घंटे भी खड़ा रहना पड़े, ये आपके लिए आपका कर्तव्य जो है वो बनता है। हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। काशीराम, बताया जा रहा है कि कई बूथ ऐसे हैं और खासतौर पर यहाँ पर बात की जाए आदर्श नगर की जामडोली की बूथ संख्या 2 बूथ यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसमें कतारें बहुत ज्यादा लंबी लगी हुई नजर आ रही है। 200 से ज्यादा लोग हैं। ये अपने आप में एक खूबसूरत तस्वीर है वहां की। जी अंकुर, देखिए इस वक्त हम जामडोली पहुंच गए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और जामडोली ग्राम जो है उसके पास में एएस पब्लिक स्कूल है। ये बूथ संख्या 189 और 190 2 बूथ हैं और यहाँ पर मतदान चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि मतदान की स्थिति बहुत ही बदहाल है और यहाँ पर लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ महिलाएं हैं जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि उन्हें मतलब काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है? क्लैरिटी चाहिए मुझे आपसे। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि मतदाताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि लंबी कतार लग रही है, तब तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, या तो फिर मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टियां जो हैं वो इतनी लापरवाह हैं कि वो मतदाताओं से इंतजार करवा रही हैं, तो फिर ये खूबसूरती की नहीं बल्कि लापरवाही की तस्दीक करती है। क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पर? हार्दिक, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है उनकी कहीं ना कहीं ढिलाई रही है, लापरवाही कह सकते हैं इसको, कि बहुत ही धीमी गति से मतदान हो रहा है। मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो ऐसा नहीं लगता है। और देखिए हम यहाँ कुछ लोगों से एक बार बात करने के प्रयास यहाँ पर करेंगे। किस तरह से यहाँ पर भीड़ लग रही है? कब से आप खड़े, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा है। आधा घंटा हो गया है। तो क्या नंबर नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? नंबर तो आएगा, अब सबको आगे लग रही है जो भीड़, वो उनको नंबर आएगा जब तो हमारा आएगा। तो और आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी तो हमें तो आधा घंटा नहीं हुआ, थोड़ी देर हुई है। थोड़ी देर हुई है। तो यहाँ पीछे की तरफ लाइन है और आगे आप अगर और आगे चलेंगे तो और आगे एक बार हमारे कैमरा पर्सन साथी दिखाएंगे राहुल की किस तरह से यहाँ पर लाइन है जो कि लंबी होती जा रही है। हम पीछे की तरफ थे और उससे आगे और आगे बढ़ते हैं और यहाँ गेट की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। एक बार कुछ और लोगों से मिलेंगे। राहुल, एक बार इधर यहाँ दिखाएंगे किस तरह से। सर जी, कितनी देर हो गई और क्या लग रहा है? मेरे को हो गए हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटा हो गया है। और यहाँ कोई व्यवस्था ढंग से बनी हुई नहीं है। यहाँ जचे जो ही लाइन में घुसता है और यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल भंग पड़ी है। यहाँ पर नहीं, यहाँ लाइन तो लगी हुई है, व्यवस्था तो ऐसे नहीं लग रही कि खराब। अभी क्या है कि हम थोड़ा चिल्लाएं, जब जाके क्या है कि व्यवस्थाएं ढंग से बनी है। क्या धीमी गति से हो रहा है क्या मतदान? प्रशासन की लापरवाही है इसमें पूरी। प्रशासन की लापरवाही, देख रेख नहीं है, प्रशासन अपने आप में दूर खड़ा है। वो काशीराम, प्रशासन की किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही? क्या मतदान जो दल है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है? क्या उनकी तरफ से धीमी रफ्तार यहाँ पे? किस तरह के कैसी लंबी लाइन? देखिए, आप लाइन को अगर आप देखेंगे तो हमारे कैमरा पर्सन आगे बढ़ाते जा रहे हैं लाइन को और जिस तरह से विजुअल आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी लाइन में करीब 100 से ज्यादा लोग हैं, एक लाइन में मौजूद हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें घंटों तक का समय हो चुका है और वो इस बात के लिए इंतजार लगातार कर रहे हैं कि उनका वोटिंग का नंबर आए, उसके बाद वो वोटिंग कर सके। और यहाँ पर जो लोग हैं वो वोटिंग करने आए हैं और परेशान हो रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग बता भी रहे थे 1 से 1.5 घंटे का समय तो यहाँ पर आमतौर पर हो ही रहा है सभी को। और किस तरह की और परेशानी एक बार और लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, कब से खड़े हैं? 2 से 2.5 घंटे हो गए। 2 से 2.5 घंटे हो गए। आपको भी 2 से 2.5 घंटे हो गए। ओके, कोई जवाब मिल रहा है क्या? क्यों देर हो रही है? कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। और यहाँ के स्थानीय पार्षद भी खड़े हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्यों हो रही है ऐसी व्यवस्था? कुछ आपने बात की प्रशासन में? प्रशासन ने बात भी की है, उनको मशीन भी चेक करवाई है। वो ये कह रहे हैं साहब इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, जो स्पीड होनी चाहिए। मतदाता काफ़ी परेशान हो रही है। निश्चित तौर से निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी है, कलेक्टर साहब, वो भी आए हैं, मौके पर चेक करके गए हैं किसी प्रकार की वजह से। तो वो कह रहे सही है, बाकी मशीन का थोड़ा स्लो चलना ठीक है।
मशीन का स्लो चलने की बात सामने आ रही है। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उन्होंने प्रशासन के लोगों से बात भी की है। तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और उनको अपनी बारी का इंतजार है, लेकिन लंबा इंतजार होने की वजह से कुछ लोग निराश होकर वापस भी जा रहे हैं। वो अपने वोटिंग राइट का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी का सबब है और अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक इनका समाधान करता है, क्योंकि अब वोटिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। केवल 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। हम अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आपके पास अब 2 घंटे से भी कम समय का वक्त है। इस वक्त 4:12 हो रहे हैं, यानी कि आपके पास अब बहुत कम वक्त है। शाम 6 बजे तक अगर आप मतदान केंद्र के दरवाजे के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि भले लाइन में लगना पड़े, भले 2 घंटे इंतजार करना पड़े, भले ही प्रशासन की लापरवाही के चलते आपको अपना अधिकार पाने में देरी हो, लेकिन अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। अपने हक को किसी और को मत मारने दीजिए। हो सकता है प्रशासन लापरवाह हो सकता है आपको 2-2.5 घंटे इंतजार करना पड़े, लेकिन 2-2.5 घंटे का इंतजार 5 सालों पर भारी पड़ सकता है। आने वाले 5 साल आप शिकायत करने के लायक नहीं होंगे कि आपके घर में पानी क्यों नहीं आता, आपके घर में बिजली क्यों नहीं आती है, आपकी सड़कें साफ क्यों नहीं होती हैं, आपका विधायक आपकी क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि आपने वोट नहीं किया है। और इसी बीच बड़ी खबर एक सीकर से यहाँ पर सामने आ रही है। सीकर के फतेहपुर से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब महज 2 घंटे से